स्टूडेंट्स, हम लोग आज अपनी वेक्टर वाली यूनिट का कुछ बेसिक कंसेप्ट समझेंगे। वेक्टर की यूनिट में हम लोगों को मेन 3 पॉइंट्स क्लियर करना है। हम लोगों को कर्ल, ग्रेड और डाइवर्जेंस का कंसेप्ट, और इन्हीं तीनों कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आपकी पूरी की पूरी यूनिट है। तो कर्ल, ग्रेड, डाइवर्जेंस का बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, बेसिक फार्मूला क्लियर करने के लिए आप लोग ये वीडियो ध्यान से देखो और इसे अच्छे से क्लियर करो। तो कर्ल, ग्रेड, डाइवर्जेंस का डेफिनेशंस क्लियर करने से पहले हम लोगों को ये 3 पॉइंट्स क्लियर करना होगा कि स्केलर पॉइंट फंक्शन क्या होता है। स्केलर पॉइंट फंक्शन नाम से ही क्लियर है कि ऐसा फंक्शन जो स्केलर हो, यानी जिसमें यूनिट वेक्टर आई जे के ना हो। हम एक्स वाई जेड का कोई भी फंक्शन लिख दें, एफ आई एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड, या एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसमें यूनिट वेक्टर आई जे के नहीं आता है। तो कोई भी फंक्शन आप एक्स वाई जेड लिख दें तो उसे हम लोग बोलते हैं स्केलर पॉइंट फंक्शन। और वेक्टर पॉइंट फंक्शन, कोई एक्स वाई जेड का कोई भी फंक्शन लिखा जाए तो आई जे के साथ, यूनिट वेक्टर आई जे के साथ, तो हम लोग उसे बोलते हैं वेक्टर पॉइंट फंक्शन। यहाँ पे आई के साथ जो है वो एक्स वाई जेड तीनों का फंक्शन हो सकता है, जे के साथ भी जो है वो भी एक्स वाई जेड तीनों का फंक्शन हो सकता है, और के साथ जो है वो भी एक्स वाई जेड तीनों का फंक्शन हो सकता है। तो हम लोग बोलते हैं ये इसका आई कंपोनेंट है, ये जे कंपोनेंट है और ये के कंपोनेंट है। और थर्ड पॉइंट है डेल ऑपरेटर। ये डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ऑपरेटर की तरह ये डेल ऑपरेटर वेक्टर ऑपरेटर है। ये वेक्टर होता है और इसकी वैल्यू होती है आई डेल डेल एक्स प्लस जे डेल डेल वाई प्लस के डेल डेल जेड। तो अब हम लोग डिफाइन करते हैं कि ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर पॉइंट फंक्शन। तो आप लोग ये बात अच्छे से क्लियर रखो कि ग्रेडियंट हमेशा एक स्केलर पॉइंट फंक्शन का ही फाइंड करते हैं, यानी जिसमें कि आई जे के नहीं आता। तो ग्रेडियंट को हम लोग 3 नोटेशन में डिनोट करते हैं। ग्रेड फाई लिखे या डेल फाई लिखे, फाई के साथ डेल ऑपरेटर, या फिर इसे हम लोग लिख सकते हैं समेसन आई डेल डेल एक्स। तो ये अगर फाई है तो फाई, ये समेसन आई डेल डेल एक्स को हम लोग ग्रेड बोलते हैं, और इस पर फाई पे अप्लाई है तो इसे हम लोग इस नोटेशन में भी लिख सकते हैं। बहुत सारी प्रूविंग में इस नोटेशन का यूज़ करते हैं, इसलिए ये भी आप लोग जानते रहो ये तीनों नोटेशन। अब इसके लिए ग्रेड फाई को डेल फाई लिख सकते हैं, और इसकी वैल्यू, डेल की वैल्यू हमने रख दिया आई डेल डेल एक्स प्लस जे डेल डेल वाई प्लस के डेल डेल जेड फाई, और आई डेल फाई बाई डेल एक्स। अब ये फाई ऑपरेटर को हमने इस पर अप्लाई कर दिया, तो एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे, वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे, जेड के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे। तो आपने देखा कि ये फाई जो था उसमें आई जे के नहीं था, ये स्केलर पॉइंट फंक्शन था, लेकिन हमने इसका ग्रेडियंट निकाला तो ये मिल गया हम लोगों को वेक्टर, इसमें आई जे के आता है। तो ये बात आप लोग अच्छे से क्लियर करके रखोगे कि हम लोग ग्रेडियंट हमेशा एक स्केलर पॉइंट फंक्शन का निकालते हैं, लेकिन ग्रेड फाई एक वेक्टर होता है, ग्रेड फाई वेक्टर होता है। इसे आप लोग अच्छे से क्लियर रखोगे, ग्रेड फाई वेक्टर होता है। अब डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन। तो हमेशा डाइवर्जेंस हम किसी एक वेक्टर का फाइंड करते हैं। तो हमने पहले ही बताया वेक्टर पॉइंट फंक्शन में आई कंपोनेंट, जे कंपोनेंट, के कंपोनेंट होता है। यहाँ A1 भी एक्स वाई जेड का फंक्शन हो सकता है, A2 और A3 भी अलग अलग एक्स वाई जेड का फंक्शन हो सकता है। तो इसके लिए डाइवर्जेंस को हम लोग डाइवर्जेंस ए लिखें या फिर डेल डॉट ए। यहाँ पे ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, तो 2 वेक्टर के बीच में हम डॉट प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे डेल ऑपरेटर की वैल्यू पुट कर दिए, और ये वेक्टर जो दिया है इस वेक्टर के कंपोनेंट फॉर्म में इसको पुट कर दिया। अब हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई डॉट आई 1 होगा और आई डॉट जे 0, आई डॉट के 0। तो आई का सिर्फ आई के साथ होगा, इसलिए एक्स के रिस्पेक्ट में A1 का, इसीलिए जे का जे के साथ होगा। तो डेल A2 अपॉन डेल वाई, और के कंपोनेंट का के कंपोनेंट के साथ के डॉट के 1 होगा, और बाकी सबके साथ 0 होगा। इस तरह से हम देखते हैं कि इसमें आई जे के नहीं आता है, तो ये एक स्केलर पॉइंट स्केलर होगा, एक स्केलर क्वांटिटी होगी। तो ये बात आप अच्छे से क्लियर रखोगे अपने माइंड में कि डाइवर्जेंस हमेशा हम वेक्टर का फाइंड करते हैं, और जो डाइवर्जेंस ए होता है ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो अब कर्ल की बात करें तो कर्ल ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन, सपोज कोई वेक्टर ए दिया है अपने कंपोनेंट के फॉर्म में आई जे के साथ,
और इसका कर्ल फाइंड करें तो कर्ल को हम लोग डिनोट करते हैं कर्ल ए या डेल ऑपरेटर और उस वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, या इसे समेसन आई क्रॉस डेल डेल एक्स लिखते हैं। ये समेसन आई क्रॉस डेल डेल एक्स कर्ल को डिनोट करता है, कर्ल ए। तो इसके लिए हम लोग एक डिटर्मिनेंट बनाते हैं। डिटर्मिनेंट के फर्स्ट रो में आई जे के लिखेंगे, सेकेंड रो में डेल डेल एक्स, डेल डेल वाई, डेल डेल जेड लिखेंगे, और फिर थर्ड कंपोनेंट में जो आई कंपोनेंट है, थर्ड रो में जो आई कंपोनेंट है उसे लिखेंगे, जे कंपोनेंट और के कंपोनेंट को लिखेंगे, और इस डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन कर देंगे फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में। तो हमें फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में माइनस जे और प्लस के, इस तरह से आप जानते हो प्लस माइनस प्लस करके लेते हैं, और आप एक्सपेंशन करोगे जो आंसर मिलेगा उसे हम लोग बोलेंगे कि वो वेक्टर ए का कर्ल है। आप याद रखो कि डेल ऑपरेटर लिखते समय कर्ल में हम लोग डेल क्रॉस ए लिखेंगे, और डाइवर्जेंस में डेल डॉट ए लिखते हैं, और अगर इस ग्रेडियंट फाइंड करते हैं तो इनके बीच में कोई साइन नहीं होता है। इसे आप अच्छे से क्लियर करो। थैंक यू।